आपका वो ऐसा सुनना। ओ पीछे हाँ छोटा भाई, मतलब कि उसके तेज यूरेन थोड़ी के सी आगे रास्ते, यूरेन के रास्ते बहुत क्या ज़्यादा- नाम है छोटे भाई का? अद्वितीय। अद्वितीय अभी कहाँ रहता है? घर पे घर पे कहाँ? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश अलीगढ़। अलीगढ़। अच्छा हाँ, फिर उसके मतलब कि यूरिन के रास्ते कोई भी जैसे भी चीज़ खाता था, कोई भी खाना खा रहा है तो जलन होना स्टार्ट हो जाती थी, हाँ बहुत ज़्यादा जलन। लेकिन फिर भी मतलब एक बार वो यहाँ घूम गया था, उसे मुझ पर विश्वास नहीं था। मैंने उससे कई बार समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी है ही नहीं है भाई, मेरे इतने सालों से भटक रहे हो। फिर कह नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास ही जाता हूँ। तो कितने उसने अल्ट्रासाउंड कराए? 2-3 बार अल्ट्रासाउंड कराया, उसको हाँ। ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, मैं घर चुका था पूरा। लेकिन वो मुझे तो साइको समझता था ना, औरों की बातों में आकर। हाँ फिर उसकी जलन हो रही थी, तो डॉक्टरों के पास गया, और कल भी फिर उसको जलन होते समय बोला, मैं डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचा हूं तो वहाँ उससे भी टैबलेट से कोई राहत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मनु भैया जी अपनी ताकत दिखा दीजिए। हाँ उसकी जलन चली गई, वो अंदर वाला तत्व उसको डर बैठ गया तुरंत, उसके जो जलन हो रही थी तुरंत वो बड़ा खुश हुआ। बोले इस चीज़ को मैं क्या कहूँ, बोले हम तो सड़ के मर जाते, गल के मर जाते, ये समाज हमें जीने नहीं देता, बहुत ज़्यादा और परेशान हो गए थे वो। उसने आपके प्रशंसा पत्र लिखा है, बोला आऊँगा मैं वहाँ पे मनु भैया के लिए, बहुत कुछ लिखा है उसमें। मनु भैया की जो आंखों में अदम्य उत्साह है, उन्होंने जिस चीज़ को प्रतिपल रेखांकित किया है जो इस बारे में, हाँ। उनका एक अलग ही जो नहीं, तुम दोनों भाई राजनेता तो हो नहीं, तुम्हारी इतनी सुंदर भाषा है कैसे? बड़े बड़े महात्माओं की नहीं होती, तुम्हें इतने शब्द मिलते कहाँ से? दरअसल क्या है, अदम्य उत्साह है। दरअसल क्या है कि मेरा पालन पोषण जो हुआ है वो बहुत ही निम्न परिवार में हुआ है। लेकिन वहाँ हिंदी के परिवार में, वहाँ भारत माता की, हिंदी भारत माता की बिंदी है, उसे सजाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पिता भी इतने हालांकि पढ़े लिखे नहीं है, तो हाई स्कूल में उन्होंने हिंदी को इस तरीके से सजाया, उनके पास शब्दकोश बहुत है। हाँ हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने मुकदमे भी लड़ाए हैं, हो और लेकिन वो मुंशी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हमें पढ़ाया लिखाया, ओम लेकिन स्वाहा। एक आर्थिक असुरक्षा के घेरे में रहे ऑल टाइम, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बन गए। लेकिन परेशानी ऐसी घर कर गई कि जीना दुश्वार हो चुका था। मैं तो मरणासन अवस्था में था, रोता था, बहुत चीखता था, चिल्लाता था, बहुत परेशान हो गया था। लेकिन मैं हार के, मैं मनु भैया जी सच बता रहा हूँ, आपके लिए मेरे हृदय में इतना प्रेम भाव है, मेरे पिताजी भाई वगैरह, आपको पूरी वीडियो देखी हमने पूरे, मैंने कहा भैया जी ने जिस तरीके से रिसर्च आपने खोज की है इसमें, सच में आपका व्यक्तित्व इसमें बहुत ज़्यादा निखर के, और आपका व्यवहार। और उन्होंने एक बात भी बताई थी मुझे, आपकी पर्सनैलिटी को देख के उन्होंने बताया था एक, क्या उनका जन्म पूछना कब हुआ था, एक सन 1978 में। एक और यहाँ थे, वो पहले भी कवि थे, लेखक थे। अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो हमारे यहाँ आया करते थे, तब भी उनके पास भीड़ जुटा करती थी, ऐसे ही सुनाने लगते थे, और आज भी मुझे उनके अंदर वो चीज़ दिखाई देती है, कहीं वही तो नहीं है वो पिताजी। 25/1/1978। हाँ, वो जून में कह रहे थे जो है। नहीं, मेरा 25/1/1978। जी जी, तो उन्होंने ये बोला कि पूछना उनसे एक बार हाँ। इस चीज़ के बारे में। अच्छा, वो 4 लाइन, 1 सेकंड को आगे आओ। अच्छा, एक तो वो कहते हैं कि फिर ईश्वर के वो तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो हाँ। ईश्वर के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तुझसे नहीं हुआ है उसे भगवान करेगा। भाई तो मैं कहूँगा ईश्वर ने ही हमें बचाया है, और मनु भैया ने ही हमें उनसे, उनकी चरण में आके हमें शरण मिली है। उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके आभार व्यक्त करने के लिए। दूसरा महाराज की जय, मनु भैया की जय। वो कहते हैं कि मुस्कराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। एक बस सब कुछ दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। और आज एक बहन जी ने, जिनके पति सीबीआई में जज थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, भैया आपको किसको प्रूव करना है? आपको तो देव दर्शन हो चुका है, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को प्रूव करने की कुछ भी बात, ठीक है ना? आप तो अपने आनंद में मग्न रहिए, और जो उसने काम सौंपा है उसको करते रहिए। हमारी जैसे ही बहनाएँ हैं वो अपने आप प्रूव कर देंगी सारी दुनिया को कि ऐसा कोई दूसरा दरबार नहीं है, और शनिदेव जैसी दूसरी कोई सरकार नहीं। शनिदेव महाराज की जय। और जिस तरीके से आपने मीडिया के चौथे स्तंभ के बारे में बताया, मैं कहूँगा कि उनके ऊपर अग्नि तत्व की प्रधानता है, जिसको आपने बहुत साफ किया है। हाँ। वो वायु तत्व और अग्नि तत्व उन पर चढ़ा हुआ है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा साफ किया। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, आप 2-4 बार आओगे तो वो भी हट जाएगा। इस तरीके से मैं कहूँगा चौथा स्तंभ बिल्कुल
ख़त्म हो चुका है। वो इस तरीके से सच दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। मैं बड़ा इस चीज़ के बारे में बहुत चिंतित था, ये चिंता का विषय है। मैंने कहा हम युवाओं का क्या होगा, हम बच्चे किस तरीके से, अगर मैं तो सच बताऊं, अगर मनु भैया जी नहीं होते तो मैं तो जीवित ही नहीं था सकता, मैं तो अब तक आसमान में पहुंच गया होता। तो इसीलिए इनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। और वो चंद लाइनें मुझे कौन सी मुझे याद नहीं आ रही। एक दिन यह कोने पे सुनाई थी। हाँ सुनाई थी। हाँ, कृपा रुतबा इनायत मेहरबानी बेअसर निकली, कृपा रुतबा इनायत मेहरबानी बेअसर निकली, मनु भैया को बदनाम करने की हर कहानी बेअसर निकली। भाई मनु भैया के लफ्ज़ का जादू ज़माने की ज़ुबान पर है, उनकी साजिशों की हर कहानी बेअसर निकली। बोलो शनिदेव महाराज की जय। बेअसर निकली। मनु भैया बहुत विलक्षण हैं, उनके मैं कहूँगा वो बहुत ही निडर हैं। वो उस तरीके से उनको, क्योंकि कभी भी उनके अंदर मुझे ऐसा फील नहीं होता वो किसी चीज़ से डरते हैं, वो खुल के बोलते हैं। डॉक्टरों को धोया तो ढंग से धोया उन्होंने। हाँ। कि एक एक चीज़, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे हो चुके हैं कि उनके लिए मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं कि डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए कि जो पुराने ऋषि मुनि होते थे वो भी मंत्रों से ही वो करते थे सारे इलाज। तो मंत्रों की ताकत ओम अगर स्वाहा। इस टाइम पे थी, तो इस टाइम पे क्यों नहीं? वो यही समझे वे होते थे, अब कोई नहीं होगा। गलत चीज़ है ना। जैसे लोगों ने ये मान लिया कि तुलसीदास जी के बाद कोई कभी रचना करेगा नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो जगदम्बा भवानी की चालीसा है वो भी देवीदास जी ने लिखी है, और जो शनिदेव की पहली चालीसा है वो भी किसी ने लिखी है, और मनु भैया ने भी दुनिया भर की स्तुतियाँ लिखी है। तो उनको पता डॉक्टरों के नहीं। लिए 4 लाने के गमों की आँच पर आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आँच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम भी किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। ओहो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, तुम भी किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। और ये लड़की चाइना से आई है, अभी आई है, कह रही है मुझे अभी ऐसे क्यों बोल रही है, मैं चाइना से आई हूँ। ओ चाइना के बच्चे तो बहुत सुंदर होते हैं, तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। गुरुजी अभी धीरे धीरे करके ये तो स्टार्टिंग है, मैं देखिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत कुछ संजो के रखा हुआ है जो कि मैं किसी दिन बताया करूँगा, और छोटा भाई भी आएगा, उसने आपके लिए एक बहुत बड़ा पत्र तैयार किया हुआ कि मैं वहाँ बहुत देर बोल रहा हूँ। बहुत उसकी थोड़ा उसकी टेस्ट हिंदी और ज़्यादा, तो ये और है वो, और ऐसे शब्द मजाक करके बोलते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा टफ है। इसलिए मैं तो आपने हमारा शनि रक्षा कवच नहीं पढ़ा, हमने उसमें कितना टफ लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है। ऐसे ही तो आप बोलता होगा। हाँ। अच्छा गुरुजी मुझे एक बात बताएं, बब्र कैसे कहते हैं? बब्र मंदिर को काम है। बब्रू उनका नाम है ना, बब्रवे यमा नमा, ठीक है। तो भगवान शनि के नाम है ना ये 10 में, बब्रवे नमा, यमाय नमा, पिपलाय नमा, मंदाय नमा, आगे ना मंद चेष्टाय नमा, ऐसे नाम है भगवान शनि। बब्रू मंद रूपा। आपके लिए पूरी मतलब लोग ऐसे तैयार रहते हैं, बिल्कुल सब लोग, सबके हृदय में आपके लिए प्रेम उमड़ता है। मैं भी तो प्रेम उमड़ाता हूँ, मैं ऐसे महात्माओं की तरह तो नहीं है जो डंडे बरसाता है, आगे ना, और अपने धाम में एक भी डंडा रखता है। हमारे यहाँ तो ना तो किसी में बंदूक पाएगी, ना संदूक पाएगी, ना कुछ है। यहाँ तो भाई खाली घास है कटी हुई, ये किसी को अपने भैंस के चारे के लिए ले जानी है तो ले जाओ, है कि नहीं? है कि नहीं? हमारे यहाँ का तो कोई बच्चा लड़ भी नहीं पाता, है कि नहीं? हाँ, हाँ, और कभी कोई लड़ने आता है तो अंदर जाके छिप जाता है। विशेष रूप से धन्यवाद। खुश